हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाया जाएगा। विफाकी काबीना से मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ऐलान। कहा, आइन हुकूमत को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार देता है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए जवाज मौजूद है। तहरीक इंसाफ ने गैर आईनी तौर पर असम्बलियों को तोड़ा। मुल्क को आगे ले जाना है तो शरपसंद अनासिर पर पाबंदी लगाना होगी। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते, मैं बिल्कुल आपको क्लियर करता हूं। अमल मिजाजी से काम ले रहे थे, बुर्दबारी से काम ले रहे थे। हमारी इस पेशेंस को और हमारी इस दानिशमंदी को शायद कमजोरी समझा गया। 9 मई को मुल्की दिफा पर हमले किए गए, फौरन फंडिंग ली, साइफर का ड्रामा रचाया, IMF प्रोग्राम की मुखालिफत की। अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद भी मुल्क के खिलाफ साजिश का वाज़ेह सबूत है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने PTI के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कहा, मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, PTI और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। उन्होंने हमारे तहम्मुल और बुर्दबारी को हमारी कमजोरी समझा। आज के ऐलान से वाज़ेह है, PDM हुकूमत बल्ले का निशान लेने की साजिश में शामिल थी। हमारी मखसूस नशिस्तों को छीनने के लिए बयानात दिए गए। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस पर PTI पर पाबंदी लगाएंगे। शायद इन्हें नहीं पता फॉरेन फंडिंग का एक केस पेंडिंग है जो मुस्लिम लीग नून का है। उमर अयूब बोले, हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए इस तरह के ऐलानात कर रही है। पीपल्स पार्टी और MQM ने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है। शिबली फराज ने कहा कि PTI पर पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं। हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी सरेंडर था। हुकूमत में बैठे लोग हमेशा फिक्स्ड मैच खेलने के आदी हैं। को ही अगर बंद करना चाहते हैं जेल की सलाखों के पीछे, इमरान खान साहब की भी यही कोशिश थी, लेकिन उन्होंने अगर खराबियां की है तो आप उस खराबियों को दोहराना चाहते हैं। जमहूरी हुकूमत की जानिब से सियासी जमात पर पाबंदी की मिसाल नहीं मिलती। बानी PTI ने जो गलती की, क्या हुकूमत वही दोहराना चाहती है? अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। अदालती फैसलों पर हुकूमत की तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी नहीं लगती। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। सीनियर रहनुमा रजा रब्बानी ने कहा, सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात जमहूरियत के तमाम उसूलों के खिलाफ है। हुकूमत को ऐसे कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए। तारीख में सियासी जमात पर पाबंदी का इकदाम हमेशा नाकाम रहा। शर्जील मेमन बोले, आज जो कुछ हुआ वो PTI क़यादत के रवैये, उनकी इंतहा पसंदाना पॉलिसियों की वजह से हुआ। इस सूरत हाल के जिम्मेदार बानी PTI हैं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का मामला। MQM की सियासी जमात पर पाबंदी की मुखालिफत। PTI और आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से MQM ने अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुकूमती फैसले के हवाले से मुशावरत के बाद आइंदा की हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला। जमात इस्लामी ने PTI पर पाबंदी लगाने की मुखालिफत कर दी। जमात इस्लामी का इजलास मंसूरा में तलब। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, जमात इस्लामी सियासी रहनुमाओं पर आइन के आर्टिकल 6 लगाने की मुखालिफ है। एक मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं। इत्तेहादी जमातों ने फैसला किया है, नजरसानी अपील दायर करेंगे।
कुछ लोग समझते हैं वो ब्लैकमेलिंग से मकासद हासिल कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कभी जलाओ घेराओ, कभी मुल्क बंद करने की बातें की गई, अपने ही मुल्क के इदारों पर हमले किए गए, कभी साइफर लहराया तो कभी लॉबिंग फर्म्स की खिदमत हासिल की। तलाल चौधरी बोले, पीटीआई रियासत मुखालिफ नजरिए पर कारबंद है, पाबंदी के सिवा रास्ता नहीं था। आज जो सूरत हाल है, पीटीआई ने ये हालात खुद पैदा किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से 3 रोज में तीसरी बार मुलाकात। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी समेत दीगर इक़दामात पर अमल दरामद की हिकमत अमली पर मुशावरत। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का मशवरा। वजीर आजम ने सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर इत्तेहादियों से राबतों और मुशावरत से आगाह किया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग की नजरसानी दरखास्त दायर। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की दरखास्त, मौक़िफ़ इख्तियार किया। चंद निकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने लिस्ट ही जमा नहीं कराई? मखसूस नशिस्तों का सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तक केस था, पीटीआई से मुतालिक नहीं था। क्या आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक जीता हुआ उम्मीदवार असेंबली में मौजूद नहीं? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 35 अरकाने कौमी असम्बली ने पीटीआई से वाबस्तगी के हल्फनामे जमा करवा दिए। पंजाब से 100, खैबर पख्तूनख्वा से 70 से ज्यादा अरकान का सर्टिफिकेट जमा। सिंध के 9 MPAs की भी पीटीआई में शमूलियत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हल्फनामे के मामले पर शशोपंच का शिकार। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और अली असगर ने ताहाल वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए।